ऐसे लगता है कि इन पहाड़ों से एक गहरा ताल्लुक़ बन चुका है। ये सरसब्ज़ वादियाँ हर बार पहले से ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। ऐसे महसूस होता है कि इनके हुस्न में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इस बार बाबूसर टॉप के पास गिट्टीदास मीडोज़ के वसी व अरीज़ मैदान और दो बहुत ही खूबसूरत झीलें, एक धर्मसर लेक और दूसरी जो है वो सुमकसर लेक, इनको एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। बहुत ही बड़ी चरागाह है ये गिट्टीदास मीडोज़। तो आए आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। हम 5 लोग थे और तकरीबन 1 हफ़्ते का प्लान था। तो कुछ ज़रूरी सामान लिया और कपड़े वगैरह, कैंपिंग का सामान और खाने पीने का सामान लिया और निकल पड़े लाहौर के लिए। मौलवी साहब की वजह से हम ये इस रास्ते पे आ रहे हैं और ये इस वक्त हम ये ट्रैफिक में फंस चुके हैं। आगे ट्रक खड़ा हुआ है। लाहौर में 2-3 घंटे रेस्ट किया और रात को 1 बजे के करीब हम वहाँ से निकल पड़े। एंड मोटरवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फजर की नमाज हमने चक्री के मुकाम पर पढ़ी। अगर नारान या उससे आगे जाना हो तो मेरे ख़्याल में 12-1 जो है ना वो रात को बेस्ट टाइम है लाहौर से निकलने का, क्योंकि रास्ते में रुकते और ठहरते आराम करते बंदा आसानी से 2-3 बजे नारान पहुंच जाता है या उससे आगे बटाकुंडी जलखड़ पहुंच जाता है। I don't wanna miss a beat. हज़ारा एक्सप्रेस वे एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है टूरिस्ट के लिए। पहले बंदा M2 से मानसहरा तक तकरीबन 2.5-3 घंटे में पहुंचता था, मगर अब जो है ना आधा टाइम बच गया है। घंटा सवा घंटा में अब बंदा आसानी से मानसहरा पहुंच जाता है। See the horizon, turn us to thousands. 8 बजे के करीब हम बालाकोट पहुंच गए और वहीं पे हमने नाश्ता किया। बालाकोट क्रॉस करते हैं तो वादिया कागान शुरू हो जाती है और सबसे पहले दरिया कुनहार अपने खूबसूरत नज़ारों और तरन्नुम भरी आवाज़ से आने वाले सयाहों का इस्तकबाल करता है। 1 बजे के करीब हम नारान पहुंच गए और वहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुछ ज़रूरी सामान लिया खाने पीने का और बटाकुंडी की तरफ अपना सफ़र जारी रखा।
बटाकुंडी पहुंचकर हमने ठहरने के लिए सबसे पहले एक कमरा जो है वो बुक किया, जो हमें आसानी से जो है ना वो मुनासिब कीमत पर मिल गया था। तो वहाँ का एनवायरनमेंट था बहुत ही पीसफुल और खूबसूरत था, व्यू बहुत ही अच्छा था। रात को लूडो की एक गेम लगाई और फिर सो गए। आज 13 अगस्त की सुबह है। बटाकुंडी का पुरसकून और बहुत ही खूबसूरत माहौल है और हम हैं। आज अगली मंजिल हमारी गिट्टी दास मीडोज़ है। वहाँ पे कैंपिंग करने का प्लान है हमारा, और इसीलिए हमने कुछ ज़रूरी साजो सामान लिया और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And बटाकुंडी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बड़वाई का एक मुकाम आता है, जहाँ से रत्ती गली, आज़ाद कश्मीर और नूरी टॉप को रास्ता जाता है। इसमें आधा रास्ता जो है ना वो 4x4 जीप का है, और फिर आधा रास्ता जो है और बल्कि उससे भी ज़्यादा ट्रैकिंग और हाइकिंग है, जिसमें मेरे ख्याल में 2 दिन लग जाते हैं। बड़वाई से आगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर ये एक जगह आती है बेसल। तो ये बेस कैंप है। उसके लिए जाने के लिए दुधी पत्थर जो झील है, बहुत ही खूबसूरत है झील है, और इसका ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है। तो इसमें 6-7 घंटे की ट्रैकिंग हाइकिंग है। see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. असल एडवेंचर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाबूसर टॉप के पास ही से 1 किलोमीटर पहले ही एक रास्ता नीचे निकलता है गिट्टी दास का। तो वहाँ पे 2 झीलें हैं, खरमसर लेक और संबलसर लेक। विजिट करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं। गाड़ी का रास्ता है, जीप भी जाती है, मगर हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। जहाँ रास्ते में ज़्यादा पत्थर आ जाते थे तो हमें उतरना पड़ता था गाड़ी से नीचे।
मेन रोड से तकरीबन हमें 30 मिनट लगे थे तो हम गिट्टी दास के मैदान में पहुंच गए थे। वहाँ पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि पोलो का एक मैच चल रहा है वहाँ पर। बस सीन चेक करें आप। आगे झीलों पे जाने का हमारा आज ही का प्लान था, चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका था तो हमने यही फ़ैसला किया कि हम अभी इधर ही कैंप लगाते हैं नदी के पास और आज आराम से इधर बारबेक्यू करते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं। तो कल सुबह फजर के बाद हम आगे झीलों का ट्रैक करेंगे। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। आग जलाने में मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पर थे और ऑक्सीजन की भी कमी थी और हवा भी चल रही थी। आज 14 अगस्त है और एक शानदार सूरज तुलू हो रहा है। एक शानदार दिन का सूरज 5 रंगों में। खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे किस्मत साथ दे, खुदा करे आज हर तरफ शगुफे खिले। 14 अगस्त है और रात को हमने इन जो पीछे आपको ये जो कैंप नज़र आ रहे हैं इनमें क्याम किया है। अच्छी रात गुजरी है। ज़्यादा सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, अगर इंतज़ाम किया हुआ था तो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। बाकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं था हमारे लिए। तो अभी हम उठे हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ी है और मौसम बहुत ही प्यारा है। सवा 7 बजे हम यहाँ से निकले हैं गिट्टी दास के मैदान से। ऊपर जा रहे हैं झील धर्मसर और संबरसर।
देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम 3 लोग निकले हैं आगे झील की ट्रैकिंग के लिए। 2 साथी हमारे पीछे ही सामान और गाड़ी के पास ठहरेंगे। सुबह का वक्त था और धूप निकली हुई थी, तो मेरे ख्याल में ट्रैकिंग के लिए इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। इस ट्रैक के पहले 2 किलोमीटर तकरीबन बिल्कुल हमवार हैं, तो इसके बाद आगे जो है ना वो चढ़ाई स्टार्ट होती है। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें ट्रैकिंग स्टार्ट किए हुए, और एक झील हमें सामने उसको नज़र आ रही है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और ट्रैक भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं, कमाल के नज़ारे। इस खूबसूरत वादी में इस तरह के बर्फ़ के ग्लेशियर हमें जगह जगह नज़र आते हैं। मेरे ख्याल में कुदरत के इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ताज़ा दम और फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जगह इतनी सुनसान और ख़ामोश थी कि मुझे मुस्तनसर हुसैन तारिश साहब की वो बात याद आ गई जो उन्होंने वादी शिमशाल जाते हुए कही थी कि मैं दुनिया की तन्हा तरीन जगह से खुशी लेने जा रहा हूँ।
एक इंसान को हैरान कर देने वाले खूबसूरत नज़ारे थे। हमने सोचा था कि हम जो है ना पहले समरसर झील पहुंचे, फिर हमें ट्रैक का पता नहीं था और हम डायरेक्ट जो है ना ऊपर धर्मसर झील पहुंचे। और वो जो समरसर झील है वो इससे 20 मिनट नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस कदर खामोशी है और सफाई है और एक अनटच नेचुरल ब्यूटी है। कैसे लगता है कि धरती के इस चांद पर सबसे पहला कदम हमने रखा है। यहाँ से इसका पानी जो है ना निकल रहा है झील का, इतना ज़्यादा भी नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो बह रहा है। ये देखिए ये सुंबरसर झील है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अक्सर लोग बल्कि हमारे अलावा शायद हर कोई पहले सुंबरसर झील आते हैं। सुंबरसर झील तक जीप आती है गिट्टी दास से भी और बाबूसर टॉप से। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और फिर सुंबरसर झील से के बाद लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग जो है ना वो शुरू करते हैं। और ये जो हाइकिंग जो है, ये ट्रैक है ना, ये काफ़ी स्टीप है सुंबरसर झील से ऊपर जाने के लिए। माशाअल्लाह। बाबूसर टॉप जाने का रास्ता है। मुकामी बता रहे थे कि ये अंग्रेज़